वेलकम टू माई कृष्णा परिवार में। तो जी सभी को राधे राधे। तो आप सब लोग कैसे हैं? ब्याह जी कृपा सब अच्छे होंगे। तो जी भयंकर ठंड हो रही है, तो बस ठंड में पहले चाय पीजिए। बस चाय की पीने जा रहे थे सब लोग, क्योंकि भैया ठंड में चाय तो इतनी होती है कि पूछो मत। चाय हमारे घर में 2-3 बार चाय तो बनती है। तो बस जी चाय पियो, तो गरम गरम चाय पी लेते हैं सब लोग। ठंड इतनी हो रही है, यहाँ तो इतनी हो रही है, पता है कि रात में भी ऐसा हो जाता है ना कि बिल्कुल ओसी जो बर्फ़ से गिर रही इस टाइप से हो रहा है। बहुत ठंड हो रही है, बिल्कुल शिमला वाली ठंड हो रही है कि शिमला जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, घर पे इतनी ठंड है। तो जी बस चाय मम्मी और हम दोनों ने चाय पी। दोनों बच्चों को भी बैठा रखा था। दोनों बच्चों की भी ना सर्दी नहीं जा रही, क्योंकि मौसम भी साथ ठंड हो रही है। इस बार तो मुझे लग रहा है कि सब हर साल से ज़्यादा इस बार ठंड पड़ रही है, क्योंकि कृष्णा तो चलो मान जाता है, बात मान जाता है, तो वो बैठे रहते हैं। परी का बहुत रह जाता है। तो जी आज बना रहे थे मिक्स सब्जी, तो बस मम्मी मिक्स सब्जी काटने लगी थी। चलो तो तब तक मैं परी को भी बहलाने लगी थी। तो ये शिमला मिर्च और जो सभी फूल गोभी वगैरह, तो ये सभी बनाई थी। आज सब चीज़ मिल गई थी, तो थोड़ी थोड़ी रख के सब इसको मिक्स करके बनाई थी मिक्स वेज। तो जी मिक्स वेज की मैं रेसिपी कई बार आप लोगों से शेयर कर चुकी थी, तो इस बार मैंने शेयर नहीं करी थी, क्योंकि ये बस मिक्स सब्जी ना जो बेसिक मसाले से बनती है, हल्दी मिर्चा जो अपने घर के मसाले होते हैं, बस उसी तरह ये छौंकते हैं। हाँ पानी बहुत कम डाल दें, जिससे कि बिल्कुल अच्छी बने खिलवा। अगर आपका पानी थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो वो खिलवा नहीं बन पाती है। तो जी बस मिक्स सब्जी भी छौंक दी थी। उसके बाद ये मैं इसको ना एक बार चला दिया था मैंने इसको मक्खन को, क्योंकि एक बार चला के उसके बाद मैं अपने काम में लग जाऊंगी। तो ये है कि 2-4 बार ना अब उसको अच्छे से इसी तरह चला के छोड़ दीजिए। उसके बाद आप मक्खन निकालिए, तो आपका मक्खन बहुत जल्दी निकलेगा। आप ये रहता है ना कि आप कंटिन्यू उसको करते रहते हो, तो वो आपको बहुत टाइम लग जाता है। तो मैंने इसको ना 5-10 मिनट के लिए छोड़ने के बाद फिर मैं हल्का सा गुनगुना पानी करा। ज़्यादा तेज़ नहीं करना है, अगर ज़्यादा तेज़ गर्म पानी करोगे तो मक्खन बह जाएगा आपका। तो बिल्कुल गुनगुना पानी सा करना है। बस हल्का सा मक्खन को मैं 2-3 बार छोड़ देती हूँ चला के ना। तो उसके बाद मैं अपनी मिक्स सब्जी भी चलाती जा रही थी, तो इधर खाना भी बनता जा रहा था और मैं मक्खन का भी काम कर रही थी। क्योंकि अगर लगातार कंटिन्यू चलाते रहोगे तो मक्खन बहुत लेट आता है और आपके हाथों में भी दर्द हो जाता है। तो बस इसीलिए 1-2 बार चला कर फिर छोड़ दो। तो बस सिर्फ 5 या 10 मिनट के अंदर आपका मक्खन निकल जाता है और कुछ झटापट इतनी सफाई निकलता है। से फेर देता है, क्योंकि जो मेरी लकड़ी वाली होती है ना, उससे तो वो जल्दी निकलता था। वो लकड़ी वाली मेरी टूट चुकी थी। अभी जाना भी कहीं नहीं हो रहा, क्योंकि ठंड इतनी हो रही है। तो ये मेरी यही वाली है, तो मैं इसी को यूज कर रही थी। तो बस ये प्लास्टिक वाली जो है, बस इससे छोटी है ना, तो इसमें थोड़ा सा ये लगता है कि 2-4 मिनट एक्स्ट्रा लग जाता है। बस देखो मक्खन मेरा इस बिल्कुल निकल गया था, और बिल्कुल ये पानी वगैरह दूध जो था बिल्कुल अलग सा हो जाता है। और इस टाइम में ये जो भट्ठा का जो पानी निकलता है ना मक्खन वाला, ये भी अच्छा लगता है पीने में, क्योंकि विंटर में ख़राब नहीं होता। गर्मी में तो नहीं पिया जाता, मगर विंटर में बहुत अच्छा लगता है। इसको आप छौंक के और फिर पी लीजिए, इसको वेस्ट ना करें, बहुत अच्छा लगता है ये। तो जी मक्खन बिल्कुल रेडी हो चुका था निकल के। तो अब जी बस लड्डू गोपाल जी को कैसे भूल जाती। लड्डू गोपाल जी का तो सबसे फेवरेट, सबसे पसंद भोजन है। तो बस इसको मैंने मक्खन का भोग लगाया मैंने बाल गोपाल को अपने। तो जी माधव को भी खिलाया मैंने अपने, तो लड्डू बाबू को भी पसंद आया और माधव को भी खिलाया। उसके बाद फिर मैं अपने काम में लग गई थी जाके। तो फिर मैंने सोचा पहले परी को दवा दे देती फिर काम के लिए। तो फिर ये परी रो रही थी, इसको खांसी बहुत हो रही है। खांसी में इसको आराम नहीं मिल रहा, दवा इसकी बहुत चेंज कर चुकी मैं, इसकी खांसी में आराम ही नहीं मिल रहा। खांसी और तो कुछ नहीं इतनी दिक्कत हो रही, इसको खांसी बहुत हो रही है। तो जी बस खांसी का सिरप वगैरह तो कई चल रहे हैं इसके। देखो अभी तक कोई खास आराम नहीं मिला इसको। जब इसकी तबीयत ठीक नहीं होती ना, तो ये गोदी बहुत रहती है। मम्मी इसको लेट के बैठी रहती है, तो मैं अपने काम में लगी रहती हूँ। तो दवा पीने में भी बहुत ज़्यादा नौटंकी करती है, बहुत ज़्यादा। तो बस ये दवा ववा दे के इसको रेडी करके मैं बैठा देते मम्मी के पास। तो ये मम्मी पास खेल रही थी। बिल्कुल कपड़े तो इसके पैक कर रखे हैं, और वो तो कमज़ोर भी बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि इस बार ठंड में इसके महीने भर से ऊपर होने आ रहा है। इसकी तबीयत बीच में सही हो गई थी, फिर स्टार्ट हो गई। तो रह के अब कैसी तबीयत के चक्कर में ना परी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है।
तो बस बहुत ज़्यादा कमज़ोर सी लगने लगती, तो मैं कह ही रहती मम्मी से बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती जा रही है, दूध वगैरह भी बहुत कम पीती है, इस चक्कर में सर्दी की वजह से दूध भी बहुत कम पीती है। तो जी बस परी को बैठा के आई। ये थोड़ा सा बेसन लिया मैंने, ये देखो 1 कटोरी करीब बेसन था, और ये आटा मैंने जो छान रखा था पहले से ही, और इसमें लहसुन का पेस्ट था, जो लहसुन का पेस्ट इस तरह डाला बेसन की रोटी के लिए मैंने अपने। तो जी लहसुन का पेस्ट, और इसमें डालूँगी हल्दी, आधा चम्मच हल्दी। अगर आपकी हल्दी तेज़ हो तो आधा चम्मच डाल देना, अगर ज़्यादा तेज़ हो तो चुटकी भर डाल देना। तो बस ये हल्दी डाली मैंने, उसके बाद और ये लाल मिर्च, थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी थी। तो जी बस हल्दी और मिर्चा ये डाल दी थी मैंने इसमें। उसके बाद थोड़ा सा रिफाइंड, 1 चम्मच खाने वाला जो चम्मच होता है मेरा ना, रिफाइंड में यही पड़ा था, तो मैंने इसी से निकाल लिया था। 1 जो खाने वाला चम्मच जो होता है सिर्फ वो डालें, और ज़्यादा रिफाइंड नहीं, तो उससे ना रोटियाँ बड़ी खस्ता और बहुत ही अच्छी बनती है, और सॉफ्ट और बड़ी खस्ता रहती है। तो बस आटे को जब भी मारे ना गुनगुने पानी से, क्योंकि जाड़ों में मैं तो सादा आटा और कोई से भी आटा होता तो गुनगुने पानी से मारती हूँ। इससे ये रहता है ना, आटा आपका सॉफ्ट भी रहेगा, और आप ज़्यादा ये भी नहीं कि देखो तुरंत आटा मार के तुरंत रोटी कोई नहीं सीख पाता। तो आप अगर ठंडे से मारते हैं ना, तो वो 2-4 मिनट बाद उसको आटा बिल्कुल टाइट सा हो जाता है, रोटी सेकने में बड़ी दिक्कत सी हो जाती है। और इस तरह से मैं मारती हूँ गुनगुने पानी से, तो आपका आटा आधा घंटा 1 घंटा कभी भी रोटी सेकोगे तो आटा आपको सॉफ्ट ही मिलेगा। जी लो, बातें करते करते भूल गई थी, नमक तो मैंने इसमें डाला ही नहीं था, तो बस याद आ गया था कि देख के मुझे, तो मैंने इसमें नमक भी ऐड कर दिया, क्योंकि थोड़ा सा नमक ज़रूरी है, ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा आटे में नमक ज़रूरी है, तो इसलिए थोड़ा सा नमक डाला। फिर मैंने गुनगुने पानी से खूब अच्छे से आटा मथ के रख दिया था, क्योंकि जब अच्छे से मारोगे ना तो रोटियाँ भी आपकी बहुत अच्छी आएंगी, और बड़ी सॉफ्ट आएंगी, और बहुत ही खस्ता खस्ता सी रोटी लगेगी। तो जी आशा करती हूँ आप सभी को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। तो ब्लॉग मेरा पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, सपोर्ट कीजिएगा। तो बस आटे में इस तरह से ना उंगली जरूर लगाना चाहिए, सादा आटा नहीं रखते। तो जी बस आटा गूंद दिया था, अच्छे से गूंद के मैंने फिर रोटियां बनाने लगी थी। तो ये रोटियां ना प्याज से भर के भी बनती है और सादा भी बनती है, तो आपको जिस तरह से आपको पसंद आए तो आप बना सकते हो। तो मैंने ना इसको एक पहले तो सादा बनाई थी कृष्णा के लिए, और एक प्याज की भी बनाई थी। तो बस इसी तरह ये प्याज मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था, चॉप करके। तो जी बस हल्का सा रिफाइंड लगाया, और फिर इसको बेली। अगर रिफाइंड नहीं लगाते ना तो वो बेलने में थोड़ी सी दिक्कत सी लगती है, तो इसको हल्का सा रिफाइंड लगा के फिर बेले रोटियाँ, तो अच्छी मिलती है। तो इस तरह से चिपकता भी नहीं है ना। तो बस इसी तरह मध्य मध्य गैस पे इसको सेकिए, जब तक दूसरी आप बेलोगे जब तक वो सेक जाएगी एक साइड से, और फिर थोड़ा स्लो, ये फिर थोड़ा तेज कर दीजिएगा गैस। बस इसको मैंने सेकती जा रही थी बस। तो रोटी मेरी अच्छी से सिक चुकी थी वाली, तो मैंने अच्छी गैस पे ना इसको बिल्कुल क्रंची कर दी थी, क्योंकि ये जितनी आप करारी करोगे ना उतनी सॉफ्ट भी रहेगी, और खाने में बड़ी टेस्टी लगती है। आप इस तरह खाने के साथ तो खाते हैं, इस तरह भी बच्चे खा सकते हैं प्याज भर की रोटियाँ। तो ये प्याज वाली रोटियाँ भी कहते हैं, और इसको बेसन की रोटियाँ तो बनती हैं ये। तो बस इसी तरह आज अपने बेसन की रोटियाँ, और ये जाड़ों में तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है ना। तो इस चक्कर में जाड़ों में तो ऐसा होता ही नहीं कि जाड़ों में हमारे यहाँ बेसन की रोटी ना बने। तो जी बेसन की रोटी बनती है। देखो ये प्याज की रोटियाँ फूलती नहीं है, और जो बिना प्याज की होती है वो बहुत अच्छे से फूल जाती है। तो प्याज की और मैंने सादा रोटी आपको बताई किस तरह बनाते हैं, आप भी ज़रूर ट्राई करना एक बार। अच्छा लगे मेरा ब्लॉग तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। किसी भी वजह से आपको मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तो जी बस ये इसी तरह से रोटियां मेरी सिक चुकी थी। उसके बाद मैंने थाली लगाई। तो जी आज बनाए थे पालक पनीर की सब्ज़ी और सूखे आलू। तो ये पालक पनीर और सूखे आलू से बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, आप खा सकते हो, मगर पालक पनीर और सूखे आलू से ज़्यादा अच्छी लगती है। फिर सभी का खाना पीना हो गया था। उसके बाद नाइट में मैंने ये किचन साफ़ करी, क्योंकि एक तो ये रहता है ना कि आपकी किचन साफ़ हो तो सुबह की टेंशन फ्री रहती है, सुबह आप डायरेक्टली आके अपने काम में लग सकते हो।
आपकी किचन गंदी हो तो सुबह सुबह उठते ही मूड ख़राब हो जाता है, ये किचन देख के ना एकदम मन सा ख़राब सा हो जाता है। तो जी इस तरह से सुबह ही मन ख़राब हो जाता है तो वो पूरे दिन ही ऐसे ही आपका रहेगा। तो इसीलिए मैं रात में ही ने अपनी रसोई वगैरह सब अच्छे से साफ़ करके सोती हूँ कि सुबह फिर झाड़ू पोछा और फिर ठंड कितनी हो रही है ना आजकल, सुबह वैसे ही बहुत काम हो जाते हैं हमारे लिए। तो ये रात को काम ज़रूर करके सोएं। फिर सुबह उठो तो एकदम किचन में ज़रूर आना ही होता है। देखो खाना पीना भी रहता है, लड्डू गोपाल जी का भोग भी लगाना होता है। तो अपनी गैस साफ़ करके रात में जो छोटे-मोटे काम रात में तो हमें देखो टाइम अच्छा खासा मिल जाता है और सुबह के टाइम बहुत ही वो हो जाता है कि और उस टाइम पे क्या सुबह-सुबह तो ये रहता है कि घड़ी पे निगाह लगी रहती है कि देर ना हो जाए, इनको भी जाना होता है। तो बस अपनी पूजा वगैरह भी करनी होती है, तो मैं नाइट में ये सारे काम करके सोती हूँ। इससे हमें ही सहूलियत मिलती है कि ये नहीं है कि हमें ही सहूलियत मिल जाती है। तो लोग अपना काम निपटा लिया। तो ये थोड़े बहुत जो बर्तन मेरे घी के थे ना, वो मैंने नाइट में धो दिए थे क्योंकि सुबह ना फिर वो घी सब जम जाता। तो इसीलिए मैंने जो थोड़े बर्तन थे मैं नाइट में धो लेते। वैसे तो दी साफ़ करने आती है, तो वो खाने पीने के बर्तन जो साफ़ करते हैं ना, वो मैं उसको बाहर ही रखती हूँ, किचन में गंदे बर्तन नहीं रखती। तो जो भी मेरे झूठे बर्तन होते हैं वो सब मैं बाहर लगाती हूँ, किचन में नहीं रखती, क्योंकि झूठे बर्तन बिल्कुल किचन में नहीं रखने चाहिए। तो ये डब्बा एक खाली हो गया था, तो मैं इसको भी धो कर रख लेती हूँ। तो मेरा ये रहता है ना कि जो डब्बा खाली हो जाता है ना, उसको धो के रख लेती हूँ, क्योंकि ये आज काम नहीं आ रहा, कल कभी काम आने लग जाए, तो इसलिए धो के हमेशा रखती रहती हूँ, डब्बे में फेंकती नहीं हूँ। तो जी बस डब्बा वगैरह सब धो गया था, किचन वगैरह मेरी क्लीन हो गई थी। तो बस मेरे सारे काम हो चुके थे। उसके बाद में लड्डू गोपाल जी को जब सुलाती हूँ, जब बिल्कुल के पापा वगैरह भी आ जाते हैं, उसके बाद मेरे लड्डू बाबू सो जाते हैं आके, लड्डू बाबू सोते हैं। तो अपनी ये सिंक वगैरह सब अच्छे से धो दी थी, क्योंकि वैसे ही मैंने मोटर चला रही थी, मोटर में पानी गरम आता है। वैसे तो आप बिना मोटर के तो पानी यार बड़ा ठंडा, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे बर्फ़ का पानी है, बिल्कुल फ्रीज का भी नहीं, फ्रीजर का लगता है। तो जी वो पानी तो मैं यूज़ नहीं करती, मैंने मोटर चला रखी थी क्योंकि लाइट आ रही थी। तो इसलिए जो एक बर्तन धोते होते तो फिर धोने में अच्छा भी लगता है, गर्म पानी आता है। तो जी बस आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ख्याल रखिए, खुश रहिए। राधे राधे, हरे कृष्णा।